हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स नोट्स के नवंबर फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने अक्टूबर 2023 के जो भी वीक्स थे उनको मैंने कवर किया था इसी तरह के वीडियोज़ के थ्रू। नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और सभी नोट्स का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग फर्स्ट वीक के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं 29 अक्टूबर से। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि FATF ने किसे अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है? तो अल्बानिया को हटाने की घोषणा की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है जिसमें ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जहां पर लगता है कि आतंक जो फंडिंग की जाती है, यानी कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे रहते हैं, उस देश को यहाँ पे शामिल किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ। इनका संबंध किस देश से था? तो सलीमुल हक का संबंध ढाका बांग्लादेश से ये संबंध रखते थे। 15वें जनजातीय युवा आपदा प्रधान जो कार्यक्रम है, आपदा प्रदान कार्यक्रम, इसका उद्घाटन कहाँ पर? मुंबई में किया गया। इसका उद्देश्य है आदिवासी युवाओं में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्य धारा के विकास का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ध्यान रखेंगे, 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुंबई के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है कि पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 111 पदक जीते, जिसमें गोल्ड 29, सिल्वर 31 और ब्रॉन्ज जो था वो 51 है। फर्स्ट रैंक चीन का रहा 521 पदक के साथ, सेकेंड रैंक पे जापान रहा और थर्ड रैंक पे ईरान रहा। ठीक है, थर्ड रैंक पे ईरान रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक? तो कैंसर की दर सबसे अधिक जो कि मिजोरम में देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि चर्चा में रहा कैल्सिस्कोका क्या है? तो कैल्सिस्कोका कोफीन के लिए एक टीका है, विकसित किया गया है, ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने विकसित इसको किया। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किस उत्तर पूर्व राज्य में मेरा हौचो गवा वार्षिक महोत्सव मनाया गया? तो मणिपुर के अंतर्गत मनाया गया। मणिपुर के अंतर्गत किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने। US ओपन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। और पुरुष एकल विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2023 पर मैंने एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराया, आप उसको देख लेंगे। भद्रवाह राजमा को GI टैग दिया गया जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। साथ ही साथ सुलाई शहद को भी GI टैग यहीं पे मिला है। अबुआ आवास योजना का संबंध किस राज्य से? तो झारखंड सरकार ने इसको शुरू किया। 8 लाख घरों के निर्माण का इसमें मतलब उद्देश्य रखा गया बनाने का। अब देखिए, नेक्स्ट है कि 30 से 31 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। लौह पुरुष की 148वीं जयंती मनाई गई, 2014 से इसको मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 जारी किया है। इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी। जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी। वैश्विक उत्सर्जन तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की राह पर है और तेल और प्राकृतिक गैस की मांग 2030 से पहले अपने चरम पर पहुंच जाएगी। पंजाब राज्य के अमृतसर और कपूरथला को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया। अमृतसर और कपूरथला को। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना 2023 किसने स्टार्ट किया? दिल्ली की सरकार ने स्टार्ट किया। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना 2023 दिल्ली सरकार ने। भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। अगला है कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा के अंतर्गत हुआ है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो कि गोवा में हुआ, 20 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? पहले नहीं, ये बहुत बार जीत चुके हैं, 8वीं बार ये जीत चुके हैं। यहाँ पे देखिए, तो फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, सभी को पता है। और साथ ही साथ इनके साथ एक और यहाँ पे है एटाना बोनमती, जो कि ये एक महिला है। एटाना बोनमती भी ये पुरस्कार जीती हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसने जीता? नीता अंबानी ने। सिंधिया और 1857 किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? राकेश पाठक। हर साल हैलोवीन कब मनाया जाता है? तो हर साल हैलोवीन जो होता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पश्चिमी देशों के द्वारा खास करके ये मनाया जाता है। ये मनाने का जो पर्पस है, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला प्रश्न बनता है कि बेसबॉल जो है वो शब्द प्रतिष्ठित
कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया। इसका संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से जुड़ा ये शब्द होता है। पूर्वी घाट के शोधकर्ताओं द्वारा एक नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया? यहाँ पे देखिए नाम थोड़ा सा टेढ़मेढ़ा है, तो इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये मशरूम की नई प्रजाति का नाम है। ज़रूरत नहीं है, आपसे एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा और पूछा जाए मतलब कि किसका प्रजाति है मशरूम का, ठीक है। कुणबी जाति प्रमाण पत्र का संबंध किस राज्य से? तो महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए सिंधे पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे संदीप सिंधे, ठीक है। और मराठा राज्य की आबादी का लगभग 33% ये कुणबी जाति है। यूनेस्को ने हाल ही में साहित्य का शहर किसे घोषित किया? कोझिकोड को, और संगीत का शहर ग्वालियर को नामित किया। अब आते हैं हम लोग 1 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। तो चलिए, 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को समर्पित स्मारक कहाँ स्थित है? तो आशुगंज बांग्लादेश में, आशुगंज बांग्लादेश में। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक है। थीम इसका भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, ये इसका थीम है, ध्यान रखेंगे। किस उच्च न्यायालय ने महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? तो ये गोवा में पड़ता है। साथ ही साथ 2 और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? लद्दाख में, और इसी के अंतर्गत आपका हेनले डार्क स्काई रिजर्व भी पड़ता है। आगे देखिए, किस आईआईटी ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने पेट्रोल टैंक साफ करने के लिए रोबोट बनाया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। साइमा वाजेद विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया। इनका संबंध कहाँ से? साइमा वाजेद, जो कि इनका संबंध बांग्लादेश से हो जाता है। 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नई दिल्ली में रखी गई है। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक नई दिल्ली में। भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ध्यान रखिए, भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में? तो यूएई। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो बेंगलोर के 10 वर्षीय हैं विहान तल्या, इनको मिला। नेक्स्ट है कि कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय SSAMU सैटेलाइट, ये इसका नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के मेहसाणा जिले में 5900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो गुजरात के अंतर्गत किया गया। भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं और 1 बिजली परियोजना का उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने बेजोड़ दक्षता के साथ सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करने के लिए सक्षम कार्बन नैनोप्लेट बनाया है, फ्लोरेट बनाया है? तो आईआईटी बॉम्बे। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। इन्होंने यहाँ पर आखिरी मैच खेला था। 14 फीट की ये प्रतिमा होगी। अगला प्रश्न, वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो नंदिनी दास ने जीता है। और इनकी जो पुस्तक है यहाँ पे देखेंगे, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। वर्ल्ड फूड इंडिया का 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 3 नवंबर की महत्वपूर्ण प्रश्न, पारुमला पेरुनल उत्सव केरल के अंतर्गत मनाया गया। और केरल के अन्य त्यौहार वैसे विशु, ओणम, अटुकल पोंगल, तिसुर पूरम और थेयम उत्सव, ये सभी के सभी केरल में मनाया जाता है। और पारुमला पेरुनल उत्सव प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है कि अवोस मोटला किसकी एक नई प्रजाति जिसकी उड़ीसा में खोजी गई है? मछली की एक नई प्रजाति उड़ीसा में खोजी गई है। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसने जीता? दीनानाथ राजपूत ने। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है। दीनानाथ राजपूत छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि रश्मि रंजन स्वैन को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर का। 17वें डीजीपी बने हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया? दिलबाग सिंह के स्थान पर ये बनेंगे। प्रोजेक्ट खुसा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था करेगी? तो डीआरडीओ करेगा। 350 किलोमीटर तक की ये रेंज है प्रोजेक्ट खुसा, जिसकी डीआरडीओ की बात करें तो उसकी स्थापना 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन समीर कामत, ठीक है, समीर कामत। अगला प्रश्न, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना है? तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2022 में जो परमा क्राइसिस था।
नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका में कहाँ एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया? तो त्रिंकोमाली में। अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत और बांग्लादेश का। साथ ही साथ बांग्लादेश के और भी 2 परियोजनाओं का जो कि यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है कि केरल ज्योति पुरस्कार किसने जीता है? केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन जो कि स्थापना इस पुरस्कार की 2021 में हुआ था। और केरल ज्योति जो पुरस्कार है वो मलयालम साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इनको मिला है, टी पद्मनाभन को। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो MT वासुदेवन नायर थे। केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है केरल ज्योति पुरस्कार। इनकोर सॉफ्टवेयर क्या है? इनकोर सॉफ्टवेयर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया है और इसमें जो कि बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा मतदान के समय। जैसे कि इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला जो प्रश्न है देखिए बहुत अच्छा है कि कोमन द्वीप समूह कहाँ है? तो कोमन नहीं केमन है, केमन द्वीप समूह तो अटलांटिक महासागर में स्थित है और FATF ने इस द्वीप को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। इसके अलावा पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया सहित अन्य देशों को भी ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। ऊपर में मैंने क्वेश्चन आपको अल्बानिया वाला बताया था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि ग्रे लिस्ट में शामिल किसको किया जाता है? जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। ठीक है, भारत FATF का सदस्य 2010 से ही है और बुल्गारिया को हाल ही में इसमें शामिल किया गया। जैसे कि यहाँ पे पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया इन सभी को बाहर किया गया, उसी वक्त यहाँ पे बुल्गारिया को इसके अंतर्गत FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया? तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जो कि शुरू किया। यानी जितने भी डॉक्टर होंगे उनको एक ID मिलेगा, एक ही ID रहेगा। पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया। इनका संबंध शास्त्रीय गायन से था। 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 2009 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री इनको पुरस्कार दिया गया था। एजुथाचन पुरस्कार 2023 एस के वसंथन को मिला। केरल सरकार द्वारा साहित्य का प्रसिद्ध ये पुरस्कार माना जाता है, एजुथाचन पुरस्कार। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये आपका गुजरात हो जाता है। सेकेंड रैंक हरियाणा और राजस्थान को एक साथ मिला, यानी दोनों राज्य एक साथ सेकेंड रैंक पर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें हमने 29 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो इस वीक आप जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।